बालक अष्टावक्र की रोचक कहानी। भारत भूमि प्राचीन काल से सदा ही अनेकों बुद्धिमानों से सुसज्जित रही है। भारत भूमि से एक से बढ़कर एक बुद्धिमान पैदा हुए हैं। ऐसे ही एक बुद्धिमान बालक अष्टावक्र की रोचक कहानी आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कहानी है मिथिला नरेश राजा जनक और बालक अष्टावक्र की। कहानी के अनुसार राजा जनक अक्सर अपने राज दरबार में शास्त्रार्थ कराया करते थे, तो बालक अष्टावक्र भी एक दिन शास्त्रार्थ करने जाते हैं और एक से बढ़कर एक विद्वान पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं। उसके बाद कहानी में क्या होता है, आइए विस्तार से कहानी के बारे में जानते हैं। वैदिक युग में देवल नाम के एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि हुए हैं। जन्म से ही इनके शरीर के 8 अंग टिढ़े थे, इसी कारण इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इनके नाना वेदों के प्रकांड पंडित थे। इनके पिता कहोर भी उत्कट विद्वान थे। उस काल में मिथिला ज्ञान का केंद्र थी। मिथिला के राजा जनक दरबार में शास्त्रार्थ कराया करते थे। वंदी छद्य नाम से एक विद्वान हारने वाले को नदी में डुबो देता था। वह बड़ा क्रूर था। अष्टावक्र की पिता कहोर अर्थ की लालसा में घर से निकले, फिर लौटकर ही नहीं आए। बड़ा होने पर अष्टावक्र पिता को खोजने चला। मिथिला में अश्वारोही सैनिकों ने अष्टावक्र को राजपथ पर रोका। राजा जनक की सवारी उधर से जा रही थी। अष्टावक्र ने कहा, लगता है तुम्हारा राजा भी नीतिवान नहीं है। तभी जनक का रथ वहां आया। अष्टावक्र बोला, राजन, वृद्ध, अपाहिज, ज्ञानी, रोगी, शव और बालक के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। तुम इनमें से कौन हो? राजा जनक ने पूछा। अष्टावक्र बोला, मैं अशक्त, बालक और ज्ञानी हूँ। तुम्हारे लिए मैं राजमार्ग छोड़ रहा हूँ, कहकर राजा जनक चले गए। लेकिन बालक अष्टावक्र के उत्तर से राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए। अष्टावक्र धीरे धीरे यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे। द्वारपाल ने उन्हें रोका और कहा, राजा से केवल वृद्ध, ब्राह्मण और विद्वान ही मिल सकते हैं। अष्टावक्र कहने लगे, मैं शास्त्रज्ञ हूँ और वंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। बालक की निर्भयता देख द्वारपाल उन्हें अंदर राजा जनक के पास ले गया। अष्टावक्र की विद्वता, तर्क शक्ति और निडरता देखकर राजा जनक ने वंदी से शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी। हारने पर जल डुबो दिए जाने की बात भी चला दी। वंदी बोले, अष्टावक्र, तुम बालक हो, प्रश्न करो। अष्टावक्र, हम अंकों का शास्त्रार्थ करेंगे, एक ब्रहा। वंदी ने उत्तर दिया, ब्रह्म और आत्मा 2। अष्टावक्र बोले, पृथ्वी, आकाश और पाताल, स्वप्न, जागृति और सुप्राप्ति, रजस और तमस, जीव, जगत और ब्रह्म 3। वंदी ने कहा, दिशाएं 4। वंदी जन के उत्तर में अष्टावक्र बोले, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, महाभूत 5। अष्टावक्र के उत्तर में वंदी ने कहा, अहंकार, मोह, क्रोध, लोभ, काम और मत्सर, शत्रु, छा। इस प्रकार 13 पर वंदी अटक गए। उनके माथे पर खेद की बूंद झलकने लगी। राजा जनक ने वंदी को पराजित और अष्टावक्र को सभा के मध्य विजयी घोषित किया। राजा जनक कहने लगे, अष्टावक्र, वंदी पराजित हो गए हैं। अब इनका जीवन तुम्हारे हाथ में है। अष्टावक्र ने तिरस्कार की नदी में वंदी को डुबो दिया। वंदी वरुण लोक का राजकुमार था। वह वंदी नाम से राजा जनक के दरबार में भारतीय प्रतिभाओं को छल, बल तथा वाक कौशल से परास्त कर वरुण लोक समुद्र के मार्ग से जलयानों में भेज दिया करता था। प्रतिभा का पलायन इस प्रकार उस काल में होता था। अष्टावक्र ने आज अपनी विलक्षण प्रतिभा और बुद्धि कौशल से न केवल अपने पिता कहोर को पुनः प्राप्त किया, वरन पंडितों को भी जीवन दान दिया। वे सभी अपने देश लौट आए। प्रभावित होकर राजा जनक ने अष्टावक्र से वहीं मिथिला में रहने व राजपंडित का पद सुशोभित करने का आग्रह किया, पर वे न माने और चरवेती चरवेती कहते हुए वहां से चले गए।